You're a superhero. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग हेल्प। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं SBI पर्सनल लोन के बारे में। इस स्कीम से रिलेटेड हर एक डिटेल्स की जानकारी आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। SBI के पर्सनल लोन एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम से कस्टमर जब भी पर्सनल लोन लेता है और उस लोन को अपने हिसाब के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक खर्च कर सकता है और इसके लिए बैंक को कोई एविडेंस या फिर प्रूफ सबमिट करना नहीं होता है। यानी कि इस केस में एंड यूज ऑफ फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस स्कीम में कस्टमर को मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक लोन मिल सकता है और उसके लिए मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर दिया जाता है 6 साल, यानी कि 72 इंस्टॉलमेंट या 72 मंथ्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, किस किस कस्टमर को ये लोन ऑफर किया जाता है। पहले तो है कि स्कूल कॉलेजेस की जो टीचर या प्रोफेसर है उसको ऑफर किया जाता है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, कुछ सिलेक्टेड कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज़ को और प्रॉफिट मेकिंग PSUs के एम्प्लॉयज़ को ये लोन ऑफर किया जाता है। पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि SBI कुछ गिने चुने लॉस मेकिंग PSUs के एम्प्लॉयज़ को भी पर्सनल लोन ऑफर करता है। अगर आप लॉस मेकिंग PSU में काम करते हैं तो आप अभी नज़दीकी SBI ब्रांच में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी PSU के लिए SBI लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हालांकि लॉस मेकिंग PSUs में जो पर्सनल लोन दिया जाता है उसका टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल पर्सनल लोन की टर्म्स एंड कंडीशन से अलग है। अब मैं बात करने वाला हूँ 3 कंडीशंस के बारे में। अगर आप SBI से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो कंडीशन नंबर 1, सैलरी अकाउंट। आपका सैलरी अकाउंट मैंडेटरीली SBI में होना चाहिए और मिनिमम 6 मंथ्स का सैलरी आपकी सैलरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो उसी के बाद आपका लोन एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। अगर आपका मंथली ग्रॉस इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। इन दैट केस आपका सैलरी अकाउंट SBI छोड़ के दूसरे किसी भी बैंक में हो सकता है, पर SBI आपको लोन ऑफर करेगा। कंडीशन नंबर 2, सिविल रिपोर्ट। जब भी आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी सिविल रिपोर्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उस टाइम पे सिविल रिपोर्ट में कोई भी रिटर्न ऑफ या फिर ओवरड्यू का स्टेटस या इंक्वायरी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ बैड इंडिकेटर यानी कि रिटर्न ऑफ स्टेटस या फिर कुछ ओवरड्यू ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपके सिविल रिपोर्ट में तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका लोन एप्लीकेशन इमीडिएटली या इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाए। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जब भी आप SBI में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिविल रिपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, EMI NMI रेशियो मैक्सिमम 50% तक ही हो सकता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका मैक्सिमम NMI है यानी कि नेट मंथली इनकम है 50,000, तो EMI NMI रेशियो मैक्सिमम 50% पकड़ के मैक्सिमम EMI हो सकता है 25,000। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग लोन है तो उसका EMI और जिस लोन के लिए आप अप्लाई किए हैं उसका प्रोपोज्ड EMI, ये दोनों मिला के मैक्सिमम 25,000 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी भी टाइम पे आपका टोटल EMI 25,000 क्रॉस कर जाता है तो उस टाइम पे बैंकर्स आपका लोन अमाउंट घटा के इसको एडजस्ट करके मैक्सिमम EMI 25,000 तक लाएगा और उसी के हिसाब से आपका लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा। तो कंडीशन नंबर 3, EMI NMI रेशियो मैक्सिमम 50% ही हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसके पीछे ये लॉजिक है कि SBI ये एज्यूम कर लेता है कि कस्टमर अपने सैलरी से मैक्सिमम 50% ही EMI के लिए दे सकता है और बाकी 50% अपनी डेली नीड्स या फिर अपनी खुद की खर्च के लिए स्पेंड कर सकता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इस पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि SBI में जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंकर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं और सिविल का स्कोर के हिसाब से आपकी लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा आता है, हाई आता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
लो होगा। अगर आपका सिबिल स्कोर उतना अच्छा नहीं है तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना कम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा चार्ज होगा। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अगर एट प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आप अदर बैंक से एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे तो एसबीआई पर्सनल लोन में सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और ये भी मैं बता दूँ कि आज की डेट में एज ऑन टुडे मिनिमम रेट 10.6% के हिसाब से एसबीआई अपने कस्टमर को पर्सनल लोन ऑफर करता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि सिबिल स्कोर मिनिमम 650 होना चाहिए, 650 एंड अबव तो ही आपको लोन मिलेगा। जैसे कि मैंने कंडीशन नंबर 2 में बताया कि सिबिल स्कोर अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंट में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेते तो इसके लिए कोई थर्ड पार्टी गारंटी या सिक्योरिटी या फिर सियोरिटी का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये लोन आपको मिलता है आपकी सैलरी के अगेंस्ट। मान लीजिए सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आप एग्री कर गए, तो आप अगर एसबीआई से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके साथ आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी और उसके साथ ऑफिस आईडी जेरोक्स कॉपी और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और साथ में इनकम डॉक्यूमेंट्स यानी कि 2 ईयर ITR रिटर्न प्लस 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप या फिर 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करना है और उसके बाद बैंकर्स आपके लोन के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। और एक बात, एसबीआई जब भी कस्टमर के पर्सनल लोन सैंक्शन करता है उस पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज करता है। ये प्रोसेसिंग फ़ी नॉर्मली होता है 1.5% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। प्रोसेसिंग फ़ी का मैक्सिमम लिमिट हो सकता है 15,000 प्लस जीएसटी यानी कि 17,700। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप एसबीआई में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंकर से कंफर्म कर लीजिए कि आपकी लोन अमाउंट के ऊपर कितना प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज होने वाला है और उस टाइम पे एसबीआई कोई प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर वेवर या कंसेशन या फिर कोई फेस्टिवल ऑफर लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉर्मली एसबीआई साल भर में कुछ ना कुछ फेस्टिवल ऑफर कस्टमर्स के लिए अप्लाई करते हैं और प्रोसेसिंग फ़ी में 40% 50% कुछ वेवर कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो ये आप लोन अप्लाई करने से पहले बैंकर से कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा लोन अमाउंट आपकी सैलरी अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा और आपकी सैलरी अकाउंट में एक SI यानी कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट किया जाएगा जिसके माध्यम से प्री सेलेक्टेड डेट में आपका EMI अमाउंट ऑटोमेटिकली सैलरी अकाउंट से डेबिट होकर लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लोन अमाउंट सैंक्शन होने के बाद आप चाहे तो लोन अमाउंट को प्री क्लोज भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक प्री क्लोजर पेनल्टी या फिर प्री क्लोजर चार्जेस देना पड़ता है जो कि नॉर्मली 3% है एज ऑन डेट। हालांकि अगर आप दूसरा और एक पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आप अपनी पुराना पर्सनल लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो इस केस में कोई भी प्री क्लोजर फ़ी या फिर प्री क्लोजर पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।